Jai Hind aspirants, welcome to Pehchan. In today's session, we are going to discuss about the very first day of the service selection interview process. देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और इसमें आज हम लोग सबसे पहले ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये बात ऑलरेडी पता ही होगी कि आपको एसएसबी के पहले दिन क्लियर करने के लिए OIR प्लस PPDT नाम के 2 टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो इन टुडे सेशन आज हम OIR के बारे में बात करें। अब आगे चलने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये OIR होता क्या है। देखिए, जब आप एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रिपोर्टिंग डे वाले दिन जब सर्विस सिलेक्शन डे में आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर द वेरी फर्स्ट डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको हॉल में एक टेस्ट कराया जाता है जो कि आपकी मेंटल एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए कराया जाता है। इन दिस टेस्ट ऑफिसर आपको 2 बुकलेट्स प्रोवाइड कराता है, बुकलेट नंबर 1 एंड बुकलेट नंबर 2। अब इस बुकलेट नंबर 1 में अराउंड 40 to 55 क्वेश्चन हो सकते हैं और दोनों में 40 to 55 क्वेश्चन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी बोर्ड। मान लीजिए अगर आप आर्म एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चंस 40 या 45 भी हों, या आप आर्मी सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी के लिए जा रहे हैं इलाहाबाद या भोपाल जैसे सेंटर में तो हो सकता है 45 to 50 क्वेश्चंस भी हो। तो ये जो क्वेश्चन की संख्या है ये वेरी कर सकती है, 40 to 55 जा सकती है, बट डोंट गेट वरीड, आपको क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने ही होंगे। दूसरी बात, पहली बुकलेट कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी बुकलेट मिलेगी और जब दूसरी बुकलेट कंप्लीट कर लेंगे इसी के बाद आपकी PPDT होगी। अब इस पहली बुकलेट को सॉल्व करने के लिए टाइम लिमिट जो ऑफिसर वहाँ पर बोलता है वो आपको 30 मिनट दिया जाती है और 30 ही मिनट दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। बट जेंटलमैन रिमेंबर 30 मिनट्स नहीं दिए जाते, दिए ओनली 17 to 25 मिनट्स ही दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाता है। तो रिमेंबर कैंडिडेट कि 17 से 28 मिनट में आपको अपनी बुकलेट कंप्लीट करनी है। देखिए, वो बोलने को तो 30 मिनट्स बोलेंगे बट एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास कोई वॉच होती नहीं है, यू कांट टेल कि टाइम कितना हुआ है। ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी सबमिटेड बिफोर दी एंट्रेंस इन दी एसएसबी हॉल, तो आप यू कांट टेल कि टाइम कितना हुआ है। तो इतना समझ के चलिए कि 40 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हर बुकलेट में आपको 17 to 28 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ओके, ना ये मेंटल एप्टीट्यूड के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, तो इसको ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें सिलेबस क्या है। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा होगा, जिनको भी सिलेबस से परेशानी है या सिलेबस देखना है, ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये जानकारी मिल जाएगी। देखिए ना, आप इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिंक में 50 OIRs के लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, या मैं ऑनलाइन स्पीड टेस्ट आपका कंडक्ट करा दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप OIR का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, समझने के चलिए कि एसएसबी में OIR की वैल्यू क्या होती है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कहते हैं कि सर OIR की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। देखिए, OIR और PPDT, इफ़ यू आर एबल टू क्लियर बोथ ऑफ द टास्क तभी आप इन होते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी में अच्छा परफॉर्म करो, किसी में कम, तो बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इसमें बिल्कुल ही ज़ीरो परफॉर्म किया और इसमें भी ज़ीरो परफॉर्म किया और आप इन हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए OIR के बेसिस पे, क्योंकि सिंस हम OIR की बात कर रहे हैं तो OIR के बेसिस पे समझ के चलिए कि आपको 3 ही रेटिंग मिलेंगी। या तो एसेसर जो सामने बैठे हैं जिन्होंने चेक किया वो तो आपको नो बोलेंगे, भाई यू आर नॉट गुड इनफ, या तो डाउटफुल केस बोलेंगे, या तो यस। मतलब PPDT में आपको यही 3 ग्रेड मिलेंगे। बट जब हम बात करते हैं OIR की तो रेटिंग अलग होती है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। बस अभी के ध्यान रखिएगा कि PPDT में आपको SSS जो होते हैं, वो 3 SSS जो सामने बैठे होते हैं, आइदर वो आपको कहेंगे यस दिस कैंडिडेट इज एलिजिबल, या तो कहेंगे डाउटफुल केस है, या तो बिल्कुल ही मना कर देंगे। तो ये इसका आगे मैं इसका रेफरेंस कंप्लीट करूंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए। अब देखिए, OIR जो होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट 40% की आपको, मतलब एक तरह का कट ऑफ है। अगर आपको OIR निकालना है तो 40% मार्क्स 100 में आपको लाने पड़ेंगे, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अब मैंने आपको कहा था ना रेफरेंस के लिए, तो देखिए OIR के टेस्ट के बाद आपको रेटिंग मिलती है और ये रेटिंग जो होती है यही डिसाइड करती है कि आप आगे जाएंगे कि नहीं। जैसे फर्स्ट रेटिंग हो गई, 2 रेटिंग हो गई, 3 रेटिंग हो गई, या 4 रेटिंग हो गई और 5 रेटिंग हो गई। देखिए, जिसका भी रेटिंग मतलब मोर देन 90% मार्क्स आए, मतलब 100 में से 90 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, तो दैट पर्सन इज आउटस्टैंडिंग, उसको आउटस्टैंडिंग की रेटिंग मिल जाएगी।
और जो भी सेकंड नंबर पर मतलब कि मोर देन 80-70% के आसपास नंबर आ रहे हैं तो एक्सीलेंट में आएगा वो। और अगर किसी को थोड़ा सा 50-60 क्वेश्चन है तो अबव एवरेज मिलेगा उसको। और अगर 40-50 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं तो एवरेज स्टूडेंट है। और अगर बहुत ही 40% पे ही अटका हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो ये बिलो एवरेज हो जाता है। यही 5 रेटिंग आपको मिलेंगे। बट अगर आप पीपीडीटी में आपके 2 एसेसर, मतलब 2 एसेसर या 3 एसेसर होते हैं, एक होता है आपका साइकोलॉजिस्ट, एक आपका जीटीओ और एक आपका पर्सनल इंटरव्यू, ये कहता है यस पीपीडीटी में और जीटीओ कहता है यस और ये कहते हैं नो, और आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है तो आप पास हो जाओगे। अगर ये कहता है नो, ये कहता नो, ये कहता है यस, तब भी पास हो जाएंगे। और अगर आपकी ये है बिलो, मतलब ये बिल्कुल 5th रेटिंग है ओआईआर में, और आपका साइकोलॉजिस्ट कहता है यस, जीटीओ कहता है यस और पीआई कहता है यस, आप इन हो जाओगे। तो समझ रहे हैं, दोनों बैलेंसिंग है कि अगर पीपी रेटिंग बढ़िया परफॉर्मेंस या ओआईआर में डाउन गई तो दोनों बराबर करके निकाल देंगे। लेकिन अगर दोनों में ही परफॉर्मेंस बेकार होगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, अब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, 40% मार्क्स लेके आने हैं आपको इस टास्क में। यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स टू क्लियर दी ओआईआर, प्लस ट्राई टू कंप्लीट ऑल द टास्क। द टाइम लिमिट इज ओनली 17 to 28 मिनट्स, रिमेंबर दिस विविडली। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो ओआईआर निकल सकता है। ओके, चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ओआईआर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से टेस्ट दे के सकते हैं, डोंट वरी। बस अभी समझ लीजिए किस तरह का एग्जाम्पल है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिक्सेज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच इज फॉलोड बाय 3 एंड प्रीसीडेड बाय 8, ऐसा इसने बोला। तो आप खुद ही सोच के चलिए कि भाई इसमें आप ढूंढने चलोगे कि भाई कौन 3 है, ऐसा कुछ नहीं। ये मत सोचिए कि ढूंढेंगे तो इसमें, अगर आप ढूंढ रहे हो कि 8 के बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है, तो इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपसे क्या बोला, हाउ मेनी सिक्सेज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच इज फॉलोड बाय 3 एंड प्रीसीडेड, मतलब 863 ढूंढना, राइट। 6 से पहले 8 है और 6 के बाद 3, 863 ढूंढना है। तो एक 863 ये रहा, दूसरा 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 863 कहीं मिल रहा है, 2 ये रहा, तो आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप सीधा ढूंढोगे ना कौन सा फिगर मिलेगा, बस इतना नोट कर लो, आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। सिंपल था। ऐसे आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, अ हंटर किल्ड हाफ बर्ड्स एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग किल्ड हाफ एंड देयर आफ्टर 3 बर्ड्स लेफ्ट ऑन द ट्री ऑन हाउ मेनी। अब इसमें बोल रहा है कि कुछ चिड़िया बैठी थी और चिड़िया के आधी मारी गई, तो जितनी भी बची आधी थी उनमें से फिर आधी मारी गई, तो उसके बाद सिर्फ 3 बाकी, तो टोटल कितनी चिड़िया थी। ठीक है, इसको 2 ऑप्शन हैं, या तो भाई एक्स मान लो, x/2 किया तो क्या y बचा, और y/2 किया तो क्या बचा, 3 बचा। y/2 किया, रिमेनिंग किल्ड हाफ, देयर आफ्टर ओनली 3 बर्ड्स और लेफ्ट ऑन द ट्री, यस। तो y बराबर 6 हो गया। अब y बराबर जब यहाँ से 6 आ गया तो 6 2 12, x बराबर 12 आ गया, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते, दूसरे तरीके से कर लिया। 9 मान लो, 9 का आधा कर सकते हैं तो ये गलत हो गया। 15 मान लो, ये भी नहीं हो सकता। 18 का आधा कर सकते हैं, हाँ। 9 का आधा कर सकते हैं, नहीं, तो सी बचा क्या ऑप्शन। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है यार, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, ग्रुप ऑफ बर्ड्स वर सिटिंग ऑन अ ट्री, अ हंटर किल्ड हाफ बर्ड्स एंड वन, मतलब x थी, x/2 भी मारी और प्लस एक और मार दी, ये है बात। एंड रिमेनिंग, फिर जितनी बची हाफ और एक और मार दी, फिर 3 बाकी। इसको भी ऑप्शन से लगा लो। 9 का आधा कर सकते हैं, नहीं। 18 का आधा कर सकते हैं, हाँ सर। 15 का आधा, नहीं। 12 का आधा कर सकते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, 12 का आधा किया तो कितने बची, 6, 6 में से एक और गए, कितने बचे, 5, तो यहाँ ही गलत हो जाता है, ये नहीं हो सकता। अब बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री, हंटर किल्ड हाफ बर्ड्स एंड वन, तो 18 में से आधी गई तो कितनी बची, 9, 9 में से एक गया 8, अब 8 बची, 8 में से फिर आधी मारी तो कितना बचा, 4, 4 में से एक गया 3 और 3 ही बची थी, तो यही डी इज द करेक्ट आंसर। कॉमन सेंस के हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा एसएससी लेवल के या बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी सिंपल मेंटल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। देखो जल्दीबाजी में सी लगा दोगे, लेकिन है क्या ये, 4 डिजिट। आपको 5 डिजिट लगाना है, 10002, 10,002, यही सिंपल सा आंसर है। लेकिन गलती ये कर देते हो ना, ये बस ये गलती नहीं करनी, आपको ए टिक लगाना है। इस तरह के भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट, विच नंबर इज 2 मोर देन 224। अब 2 से 2 काट के सीधा 44 टिक कर दोगे, गलत है। जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, आप कुछ लोग पकड़ भी लोगे, दैट्स ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। तो 44 से 2 ज़्यादा पूछ रहा है, तो 46 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड स्टेट द नंबर ऑफ द वर्ड विच विल कम लास्ट। ओके जेंटलमैन, नाउ रिमेंबर, एक बात और ध्यान रखिए, कुछ एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपको ओएमआर मिल सकती है। ओएमआर का मतलब समझते हैं ना, कि बबल होगा उसमें भरना होगा, ऐसे भी मिल सकता है। और कुछ जगह पर आपको रिटर्न भी करना होगा, मतलब एक पेपर में मिलेगा 1 2 3 लिखा होगा, आंसर लिखना होगा।
तो वहाँ पर अगर OMR है तो OMR के हिसाब से सॉल्व कीजिए, और लिखित में तो लिखित के हिसाब से। इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा मेंटली पहले से, इसलिए बता दिया मैंने। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द स्टेट द नंबर ऑफ द वर्ड। नंबर ऑफ द वर्ड पूछ रहा है, नंबर ऑफ द वर्ड मतलब 1 2 3 आंसर होना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भाई सबसे पहले क्या आएगा, ABCD के हिसाब से बॉय, बॉय के बाद क्या आएगा, फन, ठीक, एम, फिर मिक्स आएगा, और फिर क्या आएगा, रैट। अब लास्ट में कौन सा वर्ड आया, रैट, तो आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही। तो लिखने पर आएगा तो 2 आंसर सही होगा, वहाँ रैट मत लिखना आप, 2 आंसर लिखना, वही सही होगा आपका। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, इट्स अ वाइट कलर फ्लावर। सिंपल सी बात है, देखो जम्बल वर्ड है, जैस्मिन, यही होगा कि नहीं होगा। ये भी थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब फाइंड आउट द मीनिंगफुल वर्ड ऑफ द बिलो वर्ड, हिंट अनदर नेम ऑफ द विक्ट्री, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जीतना, ये मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को पता ही होगा। फाइंड आउट द मीनिंगफुल वर्ड ऑफ द फ्रॉम द बिलो, हिंट स्पॉट, लेपर्ड। ये तो आसान है यार, ऐसे ही मिलेंगे, 2 3 टफ भी हो सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आपके आ जाएंगे। तो ये जंबल वर्ड है, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी इस तरह के क्वेश्चन में, और आपसे बोला जाएगा वो स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या एब्सर्ड है। ट्रू का मतलब तो सही है, फॉल्स का मतलब गलत, एब्सर्ड का मतलब रिडिकुलसली गलत, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, किसी भी पॉसिबल वे में हो ही नहीं सकता। तो जैसे इसमें बोला, इंडिया हैज़ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट अपॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसने बोला कि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या औद्योगिक जो डिपेंडेंसी है वो फैक्ट्रीज पर डिपेंड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर डिपेंड है। क्या ये बात सही है? यार ये सही तो नहीं है। हाँ, कुछ लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर डिपेंड है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, और एब्सर्ड भी नहीं बोल सकते इसको, तो फॉल्स हो जाएगा, सही, ये दोनों गलत हो जाएंगे। हाँ, ये मतलब गलत है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो नहीं है, हाँ कुछ है लेकिन मेजॉरिटी नहीं बोल सकते, तो फॉल्स है, ठीक। तो इस तरह के कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट को फॉरवर्ड करते हुए 4 ऑप्शन देगा कि ये बताओ कि रीजनिंग एबिलिटी टाइप का है कि इसमें से कौन सा किस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, किसको सपोर्ट करता है। जैसे द मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम इज नॉट सो एफिशिएंट बिकॉज इट डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू कॉपी ड्यूरिंग अ एग्जाम। स्टूडेंट कैन यूज बुक्स। पहले तो देखो आज का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलाउ नहीं करता स्टूडेंट को, तो ये तो देखो गलत हो गया। स्टूडेंट कांट यूज बुक, अब एग्जामिनेशन के दौरान किताबें यूज नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। इट हैज़ सम इंटरनल डिफेक्ट्स, को डिफेक्ट्स हैं अंदर सिस्टम में, और एग्जामिनेशन पोटेंशियल को स्टूडेंट के नहीं वेरीफाई कर पाता। हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन अगला पढ़ते हैं। गुड लुकिंग स्टूडेंट्स डोंट गेट दी प्रेफरेंस, ये भी गलत हो गया। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको बस ये देखना है कि इसको कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, उसी को सही लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन पे आंसर पूछे तो ऑप्शन नंबर 3 या सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, वहाँ पर दिए होंगे ABCD समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दिए, उसमें ग्रामेटिकली कुछ ऑप्शन रिप्लेशन करना है। जैसे द डॉक्टर असिस्टेड द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम द इलनेस। अब डॉक्टर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। ओबेड, मतलब अब डॉक्टर ओबे थोड़ी ना करेगा पेशेंट को, गलत है। हाँ हेल्प कर सकता है, यही सही आंसर होगा। असिस्टेड का रिप्लेसमेंट क्या हो गया, हेल्प। इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस OIR के क्वेश्चन में, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नॉर्मल रीजनिंग के मिलेंगे। इसमें ग्रुप ए में आपको कुछ क्यूब दिए, ग्रुप बी में कुछ क्यूब दिए। अब बोल रहे हैं नीचे दिए गए कौन से नंबर का क्यूब ग्रुप ए से बिलोंग करता है। अब देखो, अब यहाँ पर लगाओगे 2 प्लस, ये इवन नंबर की सीरीज़ है, ये ऑड नंबर की सीरीज़ है, यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर ऑड है, यही ए इसमें ऑड इवन दोनों है। तो देखिए इसको सिंपल सा ऐसे समझ लो, ये पेरेंट है, ये फादर है, ये मदर है, तो इनका कोई ना कोई जीन, तो एक कैरेक्टरिस्टिक जोड़ लो बस। तो देखो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है ना 4, तो यही इससे मिल जाएगा। यही सिंपल आंसर होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। कौन सा 2 + 2 4 आ रहा है, देख लो तीनों में से कौन से में से एक भी कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है तो वही आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो यार, ये OIR का बेसिक सा पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि OIR में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हाँ ज़रूर करके जाइए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क ऑल्सो। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस वन, फॉरगेट अबाउट द PPDT की PPDT अगर आपने क्लियर भी कर लिया, यू आर गोइंग समवेयर। PPDT में हल्की सी भी गलती हुई तो आप यहाँ से बाहर हो जाओगे। अगर किसी भी असेसर ने 2 डाउटफुल या नो दे दिए और इसमें रेटिंग 5 है, यू आर गोइंग होम बडी। तो इस बात को समझ के चलो, OIR की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर OIR के ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे जो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ओके,
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं इस चैनल पे आपका एसएस एजुकेटर आपसे कहता हूँ जय हिंद।